खूबसूरत रानी से बदसूरत चुड़ैल बनने की कहानी बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य में रानी सुदीक्षा राज करती थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। कहा जाता था कि जब वे महल की बालकनी में खड़ी होती तो चांद भी शर्मा जाता। पर सुदीक्षा की सबसे बड़ी खूबी उनका रूप नहीं, बल्कि उनका कोमल हृदय था। वे गरीबों की मदद करती, बीमारों की सेवा करती और न्याय में कभी भेदभाव नहीं करती। राज्य की प्रजा रानी को मां की तरह पूजती थी। लेकिन हर उजाले के साथ एक साया भी होता है। महल में ही एक दासी थी, कौशल्या। वह बचपन से ही रानी के साथ पली थी। पर जहां रानी के दिल में करुणा थी, वहीं कौशल्या के मन में ईर्ष्या। उसे लगता था कि सुंदरता और प्रेम सिर्फ रानी को ही क्यों मिले। वह खुद को हमेशा कमतर समझती और उसी हीन भावना ने उसे अंदर से कठोर बना दिया। एक दिन कौशल्या की मुलाकात जंगल में रहने वाली एक रहस्यमयी स्त्री से हुई, जिसे लोग वनदेवी कहते थे। वह जड़ी बूटियों और प्राचीन विद्या की जानकार थी। कौशल्या ने उससे कहा, मैं रानी जैसी बनना चाहती हूँ। सबका प्यार मुझे भी चाहिए। वनदेवी ने गंभीर स्वर में कहा, जो बाहर से सुंदर होना चाहता है, उसे पहले भीतर से शुद्ध होना पड़ता है। पर कौशल्या ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने जिद की, लालच दिखाया और अंत में वनदेवी से एक काला मंत्र सीख लिया। ऐसा मंत्र जो किसी की आत्मा को धीरे धीरे बदल देता था। कुछ दिनों बाद रानी सुदीक्षा पर एक अजीब असर दिखने लगा। उनका चेहरा मुरझाने लगा, आंखों में थकान बस गई। प्रजा हैरान थी। वैद्य बुलाए गए, पूजा हुई, पर कुछ काम ना आया। असल में मंत्र का असर रानी के शरीर पर नहीं, उनके मन पर हो रहा था। एक दिन दरबार में किसी छोटी बात पर रानी गुस्सा कर बैठी। यह देखकर सब चौंक गए। जो रानी कभी कठोर शब्द नहीं बोलती थी, आज उन्होंने एक गरीब किसान को डांट दिया। उसी क्षण उनके चेहरे पर एक अजीब सी रेखा उभर आई, जैसे सुंदरता पर कोई परछाई पड़ गई हो। दिन बीतते गए, रानी का स्वभाव बदलने लगा। वे संदेह करने लगी, क्रोधित रहने लगी, और जैसे जैसे उनका मन काला होता गया, उनका रूप भी बिगड़ता गया। बाल बिखरे रहने लगे, आंखों में कठोरता आ गई, चेहरा विकृत सा लगने लगा। प्रजा डरने लगी। धीरे धीरे लोग उन्हें चुड़ैल रानी कहने लगे। एक रात रानी ने आईने में खुद को देखा। वह चीख पड़ी, यह मैं नहीं हो सकती। उसी रात उन्हें स्वप्न में वही वनदेवी दिखाई दी। वनदेवी ने कहा, तुम पर कोई बाहरी श्राप नहीं है रानी, यह तुम्हारे भीतर पनपा अंधकार है। सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती। रानी रो पड़ी। पहली बार उन्होंने आत्मचिंतन किया। उन्हें याद आया कि कब उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई, कब उन्होंने अहंकार को जगह दी। अगले दिन उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया और जंगल की ओर चली गई, अपने भीतर के सत्य को खोजने। जंगल में वर्षों तक उन्होंने सेवा की, बीमार पशुओं की देखभाल की, खोए हुए यात्रियों को रास्ता दिखाया, पेड़ों की रक्षा की। उन्होंने किसी से अपना नाम नहीं बताया। लोग उन्हें बस वनमाता कहते थे। धीरे धीरे उनका रूप फिर बदलने लगा। चेहरा अब भी पहले जैसा सुंदर नहीं हुआ, पर उसमें शांति थी। आंखों में करुणा लौट आई थी। लोग अब उन्हें चुड़ैल नहीं, बल्कि एक ज्ञानी स्त्री मानने लगे। एक दिन वही कौशल्या जंगल में भटकती हुई आई। अपराध बोध से उसका सिर झुका हुआ था। उसने रानी के चरणों में गिरकर सच स्वीकार किया। रानी ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारा अपराध तुम्हारी ईर्ष्या थी और मेरी सजा मेरा अहंकार। हम दोनों ने सीखा। उस दिन मंत्र टूट गया, बिना किसी जादू के, क्योंकि सच्चा परिवर्तन मन से होता है। रानी वापस महल नहीं लौटी। उन्होंने जंगल को ही अपना राज्य बना लिया, जहां कोई सिंहासन नहीं था, सिर्फ सेवा थी। और यही कारण है कि आज भी उस जंगल में जाने वाले कहते हैं, यहां कभी एक रानी रहती थी, जो बदसूरत चुड़ैल बनी और फिर उससे भी सुंदर इंसान। कहानी की सीख, मॉरल, असली सुंदरता चरित्र में होती है, चेहरे में नहीं। ईर्ष्या और अहंकार इंसान को अंदर से कुरूप बना देते हैं। सच्चा पश्चाताप और सेवा हर श्राप से बड़ा होता है।